नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। ये जनरल भी है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लिब्रा, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। करंटली आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, जो भी है आपका रिश्ता जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके पर्सन जो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ऐसा लगता है, देख लेते हैं ये इंसान 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है। ये इंसान जो है डिससेटिस्फाइड है। ऐसा लगता है कि उनको जो चाहिए, जितना चाहिए, जिस तरीके से चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में हो सकता है कि प्रॉब्लम चल रहा है और नो कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है। कुछ लोगों की रिश्ते में फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जो भी है, 4 ऑफ कप्स को हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, मैं अभी बताऊंगी आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये इंसान जो है डिससेटिस्फाइड है। ऐसा लगता है उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अब ये उनको कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये लव रीडिंग। लेकिन ये बंदा अभी जो है ना परेशान है, पैसों को लेके, काम को लेके, रिश्तों को लेके भी ये परेशान है। इनको एक निर्णय लेने की जरूरत है, लेकिन काम इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, पैसा इनको परेशान कर रहा है। हो सकता है ये इंसान जो है घर से दूर रह के कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं ऐसा जो पैसे से रिलेटेड है और ये घर से दूर है। तो अब उनके लिए ये निर्णय लेना भी उनको परेशान कर रहा है कि क्या करें। अगर ये घर वापसी करे, अगर ये अपने कंट्री में, देश में आए, तो इनको विदेश में भी काम कर सकता है बंदा या बंदी, तो इनको फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी सताएगा कि मैं घर जा रहा, मतलब मैं अपनी कंट्री में हूँ और मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए जो है उनको ये लगेगा कि मैं बाहर था तो मुझे पैसा मिल रहा था, इससे मेरा जो जरूरत था वो पूरा हो रहा था। अब मैं अगर वापसी करूंगा अपने देश में, अपनी घर में जहाँ मैं रहता हूँ या रहती हूँ, तो मुझे फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी सताएगा। इसकी वजह से कुछ लोग प्रॉब्लम में है। कुछ लोग रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, उनके लिए किसी एक रिश्ते को चुनना पड़ेगा, इसलिए परेशान है। कुछ लोग पैसे कहीं अटके हुए हैं, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो उन्होंने किसी को दिया या फिर कहीं इन्वेस्ट किया, वो पैसा अटक गए हैं, उसके लिए भी ये इंसान परेशान है। तो कुल मिला के नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट बोल सकते हो। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस में इंस्टेबिलिटी, इस सारी तरीके से ये इंसान परेशान है। रिश्ता तो है ही है, तो इनको ऐसा एक निर्णय लेना पड़ेगा जिस निर्णय के बाद इनके लिए रिश्ता भी सही होगा, पैसे भी सही रहेंगे और जो है इनको जो मानसिक रूप से जो परेशानी है वो भी कम हो जाएगा।
देख लेते हैं, कहीं से इनको थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, नए कहीं काम के सिलसिले में ये सोच रहा है। कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते उनको बुला रहा है कि भाई उनके आंखों के सामने कुछ नए रिश्ते आ रहे हैं, तो वो जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए रिश्ते के हिसाब से भी वो परेशान है कि सही क्या करे, पुराने रिश्ते में जाए या नए रिश्ते में जाए। तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम उनको प्रॉब्लम दे रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है लिब्रा आप पूरी तरीके से अपने स्टेबिलिटी पर फोकस्ड आप भी हो। हालांकि आप स्टेबिलिटी पर फोकस हो, लेकिन आपको लव रिलेशन भी चाहिए। आप किसी नए रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हो, इसलिए क्योंकि ये जो पुराना रिश्ता है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से आप चाहते हो। आप बहुत ज्यादा बैलेंस तरीके से रिश्ते को निभाना चाहते हो, लेकिन जिनके साथ आपका रिश्ता है वो उतना ही नेगेटिव एनर्जी में चल रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हो। अभी आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे साथ रिश्ते में आता है तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आए, पूरी पॉजिटिव सोच के साथ आए, वरना मुझे कोई नए रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। या फिर कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये अकेले रहने में भी इनको परेशानी नहीं है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं सोच रहा है कि जिस तरीके से इनके पर्सन सोच रहा है। आप चाहते हो कि आपको स्टेबल ऑफर दे, रिस्क ले रिश्ते के लिए, रिश्ते में अपना जो है पूरा एफर्ट दे, क्योंकि आपके पर्सन उस तरीके से आपके साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसलिए कभी कभी आपको ये लग रहा है कि आपको अकेला रहना है, क्योंकि आपको फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी चाहिए, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी सब कुछ आपको चाहिए और आपको मिल भी रहा है। अपनी मेहनत से आप वो चीजें कमा भी रहे हो, लेकिन रिश्ते के बारे में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि ये इंसान उतना पॉजिटिव तरीके से सोचने वाला इंसान नहीं है, मेहनती नहीं है। मेहनत कर रहा है तो जितना करने की जरूरत है उतना नहीं कर रहा है। तो इस वजह से आप एक निर्णय लेने के लिए सोच रहे हो कि अगर ये सही होता है तो चलेगा, अगर नहीं होता है तो भाई मैं अकेला हूँ, या फिर मैं किसी नए रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ, ऐसा आपको लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि आप बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना चाहते हो। अब बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते, इन चीजों में आपको और दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्कर हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अब गिव अप तो करना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप पहले ही ये सोच रहे हो कि अरे हम छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, लेकिन आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो और आगे भी करोगे। लेकिन सामने वाला अगर ज्यों को त्यों रह जाए तो आप कितना कोशिश कर सकते हो। इसीलिए आप एक निर्णय के इंतजार कर रहे हो कि भाई अगर इसमें कोई परिवर्तन आया तो सही है, वरना मैं तो चला। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा।
एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। जैसा कि मैंने कहा लिब्रा, आप जो हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप सोच रहे हो, आप पोस्ट पोजीशन ग्रोथ इन चीजों के बारे में आप सोच रहे हो और इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो जी तोड़। अब देखो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, सब कप्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो ये जो कार्ड आया है एम्परर, एस ऑफ वांड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा जो है मेटेरियलिस्टिक चीजों में उलझे हुए हो, उनको आपसे प्यार चाहिए, इमोशन चाहिए, इनको ये लगता है कि आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, प्यार के बारे में सोच नहीं रहे हो, प्यार के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए, प्यार और काम में बैलेंस करना चाहिए, आप बहुत ज्यादा काम में उलझे हुए हो, ये कतई अपने जो गलतियां हैं, अपने जो कमियां हैं उसको नहीं देख रहे, उनको लग रहा है आप काम में बहुत ज्यादा उलझे हुए हो, आपको काम के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है, आप हमेशा पोस्ट पोजीशन स्टेबिलिटी सेल्फ लव सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डिपेंडेंसी में आप जुड़े हुए हो, पैसों को बहुत अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट दे रहे हो, महत्व दे रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप सोच रहे हो, मतलब दिन रात काम काम काम, वर्कहोलिक आप हो चुके हो। आपको प्यार के बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हो, आपको प्यार के बारे में भी सोचना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और ये ट्रेडिशनल निर्णय के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है ये इंसान आपके साथ शादीशुदा हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो इनसे। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, 12 के 12 एरीज हाईलाइटेड है तो मैंने बताया। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। उनको लगता है आप बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व हो। एस ऑफ सोर्ट्स, ये तो आप पहले ही सोच रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आपने पहले ही सोच लिया था। एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपको क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चाहते क्या है, इनको करना क्या है, ये सोच क्या रहे, ये सारी चीजों की क्लैरिटी आपके पास नहीं है और आपको उनसे क्लैरिटी चाहिए। एस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये आप चाहते हो कि ये मेहनत करे, ये निर्णय ले, ये खुद परेशान है अपने काम को लेके, अपने रिश्ते को लेके, अपने डिसीजन को लेके, तो आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले। डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा है। एस ऑफ सोर्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड द हर्मिट का कार्ड आया है। आपको पता है कि आपके इंसान जो, आपके पर्सन जो है ये स्टक है किसी चीज में, ये निर्णय नहीं ले पा रहा है, ये बहुत ज्यादा मैच्योर है लेकिन बिहेवियर इमैच्योरिटी से कर रहा है। आप चाहते हो कि ये मेहनत करे, जीत और मेहनत करे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी करे, रिश्ते में भी करे और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़े। उनको भी सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए, ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, अबंडन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ना निर्णय ले पा रहा है, ना सोच पा रहा है और उल्टा जो है ये स्टक है अपने सोच में, अपने दिमाग को किसी भी तरीके से ये, जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रहा है, स्टक है, लेजीनेस में आ गया है, हो रहा है, होगा, देखते हैं क्या होता है। तो आपको तो ये सब पसंद नहीं है, तो आप चाहते हो कि ये क्लैरिटी के साथ बाहर आए, पूरे हिम्मत के साथ, स्टेबिलिटी के साथ काम करे, स्टेबल तरीके से, जैसे रिश्ता निभाना, जैसे काम करना, ये सब कुछ आप चाहते हैं और ये डे बाय डे लेजी होता जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन, इनडिसाइसिव,
जिसकी वजह से ये खुद डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन इल्जाम आप पर लगा रहे हैं कि आप काम में व्यस्त हो, आप पैसों में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप रिश्तों पे नहीं ध्यान दे रहे हो, और इसकी वजह से ये दुखी है, ऐसा ये दिखाना चाहते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लिब्रा। देख लेते हैं, आप किसी वर्गों के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। डेथ, डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखो, सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भरता है, प्यार तो चाहिए, लेकिन पैसा भी चाहिए। अगर कोई काम नहीं करेगा सही तरीके से, रिश्ते में जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा, तब प्यार कितनी देर तक रहेगा रिश्ते में, मुझे नहीं पता। डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है लिब्रा, आपके प्यार होते हुए भी मन में आप थोड़ा सा कड़वा बोलोगे। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो है, या तो परेशानी खत्म होगी, या तो रिश्ते में जो भी चीजें रुका हुआ है, सोच रुका हुआ है, वो खत्म होगा। क्योंकि एक रीबर्थ भी हो रहा है, और कुछ चीजें पेन भी दे रहा है, और अनवांटेड मनी का फ्लो, स्टेबिलिटी, परिवार, ये भी मिल रहा है। तो ऐसा है कि अगर आप जोर से इनको धक्का देते हो, जोर से इनको जो है ऐसा कुछ बोल देते हो, ऐसा कुछ करते हो जिससे उनका जो है सोच जो है आगे बढ़ जाए। क्योंकि हो सकता है कि ये खुद ऐसा नहीं सोच रहे कि इनसे कुछ गलती हो रहा है, तो आपको उनको सही तरीके से समझाना चाहिए। हो सकता है आप बहुत कड़वी बोल दोगे, दिखाई तो दे रहा है, तो उससे पेन तो होगा, लेकिन गेन भी होगा साथ में। क्योंकि उनको जो सच्चाई है वो समझ में आ जाएगा। जब तक आप किसी को सही तरीके से समझा नहीं देते हो कि ये कर क्या रहे हैं, ये सोच क्या रहे हैं, तब तक ये एक इल्यूजन में रहता है। तो ये इंसान पूरी तरीके से इल्यूजन में है कि अरे मैं पूरा सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सामने वाला जो है वो गलत जा रहा है। तो आपको उनको आईना दिखाना है, लेकिन थोड़ा सा मीठे तरीके से भी आप दिखा सकते हो। हालांकि वो आप करोगे नहीं, कार्ड बता रहा है कि आप बहुत तीखे तरीके से बोलोगे, और हो सकता है आपके बोलने के बाद जो है उनमें दर्द तो होगा, परेशानी तो होगी, उनको धोखे का एहसास होगा, या फिर आपके बोलने के बाद ऐसा लगता है कि रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है उनको समझ में भी आएगा और चीजें कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मेहनत से मिलके आप जो है इस परेशानी को खत्म करोगे। इसके लिए आपकी जुबान थोड़ा कड़वी होगी, थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन इतना भी मत बोलिए कि वो दिल पे ले ले। ये दिल पे लेंगे आपकी, आप कुछ भी बोलोगे ये दिल पे लेंगे। तो फिर भी आप प्यार से बोल सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो है परेशानी खत्म होगी, क्योंकि ये इंसान में जो ये स्टक है, जो इल्यूशन में है, वो चीज से ये बाहर आ जाएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं। आप किसी कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है।
लिब्रा को पैसा मिल रहा है, ये तो पहले ही दिखाई दे रहा था। कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का, गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड रिमेन पॉजिटिव। डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी, प्रमोशन मिल सकता है, आपको काम में प्रमोशन मिल सकता है। इन चीज़ों से आपको जो है सक्सेस, पैसा तो मिल ही रहा है, अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। और आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव तीखा बोलने लगोगे। वैसे जो लिब्राज होते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो होता है, ये दिल की जगह दिमाग से सोचने वाला इंसान होते हैं, तो थोड़ा दिल का भी इस्तेमाल किया करें। वैसे आप डिप्लोमेटिक भी हो तो उसी हिसाब से चले। और आपके लिए कहा जा रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जब तक आपको सारी चीजें पूरी तरीके से पता ना चले, क्लैरिटी ना हो आपकी सोच में, तब तक कुछ ना बोले, पॉजिटिव रहिए, तो आपके साथ डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।